जंगल का मैदान दो सेनाओं से भर चुका था। बर्फ और अंधेरा एक दूसरे से टकरा रहे थे। आइस एल्व्स के तीर शैडोज को चीर रहे थे और शैडोज बर्फ के जिस्मों को काट रहे थे। इग्रिस की तलवार हर वार के साथ चमक रही थी। आयरन अपनी शील्ड से आइस बीस्ट्स को कुचल रहा था। बेरू सिर्फ मार नहीं रहा था, वह शिकार कर रहा था। लेकिन जिनवू का ध्यान किसी और पर था। आइस एल्फ किंग, वह अब भी पीछे खड़ा था, बिना हिले, जैसे यह सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। जिनवू ब्लिंक करता हुआ उसके सामने पहुंचा। शैडो डैगर्स हवा में घूम रहे थे। तुम लड़ क्यों नहीं रहे? जिनवू ने ठंडे स्वर में पूछा। आइस एल्फ किंग मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे जीतने की जरूरत नहीं। अगला ही पल उसने अपनी स्टाफ जमीन पर मारी। रक। हाँ, बर्फ की लहर पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। शैडोज के पैर जमीन में जम गए, हवा जम गई, समय रुक सा गया। ये डोमेन, जिनवू ने महसूस किया। आइस एल्फ किंग आगे बढ़ा। इस रेड गेट का रूल सिंपल है, इंसान। यहां ताकत तुम्हारी नहीं, मेरी चलती है। उसने हाथ उठाया। जिनवू के शैडोज चीखने लगे, जैसे उन पर कोई इनविजिबल प्रेशर हो। पहली बार जिनवू को रेजिस्टेंस महसूस हुई। उसने दांत भींच लिए। शैडो एनर्जी उसके पैरों से उबलने लगी। अराइज, उसने जोर से कहा। जमीन काली पड़ने लगी। नए शैडोज उभरने लगे। गिर चुके आइस एल्व्स भी उठ खड़े हुए। आइस एल्फ किंग की आंखें थोड़ी सी चौड़ी हुईं। ओह, तुम ग्रोथ के बीच में हो। अचानक आइस एल्फ किंग ने अपनी स्टाफ से जिनवू के सीने की तरफ इशारा किया। बूम! जिनवू सीधा पीछे जा गिरा। बर्फ की दीवार से टकराकर रुक गया। उसकी सांस भारी हो गई। ये नॉर्मल एनिमी नहीं है, ये किसी और लेवल का है। आइस एल्फ किंग पास आया। तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम अभी अपनी ही पावर का बोझ उठाना नहीं सीखे। जिनवू उठा। खून उसके होंठ से टपका, पर आंखें बिल्कुल शांत थीं। तुम्हें मेरे स्ट्रांग होने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जिनवू ने पूछा। आइस एल्फ किंग ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि तुम सिस्टम के बाहर जा रहे हो। यह सुनते ही जिनवू का दिमाग घूम गया। सिस्टम? आइस एल्फ किंग हल्का सा हंसा। जब सच जानोगे तब समझ आएगा कि तुम सिर्फ एक प्लेयर नहीं हो। अगले ही पल उसका शरीर बर्फ के कणों में टूटने लगा। जिंदा रहो, उसकी आवाज गूंजती रही, क्योंकि अगली बार हम बात नहीं करेंगे। और वह गायब हो गया। बर्फ पिघलने लगी। डोमेन टूट गया। शैडोज फिर से चलने लगे। बैटलफील्ड शांत हो चुका था। जिनवू खड़ा रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, सिस्टम, मोनार्क्स और वो वॉर जो आ रहा है। उसने आसमान की तरफ देखा। रेड गेट अब भी बंद था। लगता है ये जगह मुझे तब तक छोड़ने वाली नहीं जब तक मैं बदल ना जाऊं। शैडो आर्मी उसके पीछे खड़ी हो गई और जंगल के अंदर किसी और चीज ने भी आंखें खोल ली। रेड गेट के अंदर जंगल अब शांत हो चुका था। बर्फ पिघल रही थी। जमीन पर पड़ी लाशें धीरे धीरे काली धुआं बनकर जिनवू के साये में घुल रही थीं। शैडो आर्मी फिर से पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी, लेकिन जिनवू का मन शांत नहीं था। आइस एल्फ किंग के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तुम सिस्टम के बाहर जा रहे हो। जिनवू ने अपनी मुट्ठी भींची। सिस्टम उसके सामने पॉपअप अप हुआ, बिल्कुल पहले जैसा। एचपी स्टेबल, माना रिजनरेटिंग, नो एरर डिटेक्टेड। झूठ बोल रहा है, जिनवू ने धीरे से कहा, या फिर सच छुपा रहा है। वह आगे बढ़ा। जैसे जैसे जंगल गहरा होता गया, हवा भारी होने लगी। यहां न बर्फ थी, न पेड़, सिर्फ काली जमीन और आसमान में लटकती हुई एक अजीब सी लाल रोशनी। बेरू ने अचानक सिर उठाया। मास्टर, डेंजर! अगले ही पल जमीन फट गई और उसके अंदर से निकला एक बहुत बड़ा आइस गोलम। उसका शरीर बर्फ और रून से बना था। आंखों में कोई इमोशन नहीं, सिर्फ ऑर्डर। जिनवू ने बिना रुके कहा, इग्रिस, आयरन, फ्रंटलाइन। शैडो आर्मी ने एक साथ हमला किया, लेकिन क्रैश! आइस गोलम के एक ही वार में 10 शैडोजस बिखर गए। जिनवू की आंखें तेज हो गईं। बेरू बेरू बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके पंजे आइस गोलम के सीने में घुस गए, लेकिन गोलम रुका नहीं। उसने बेरू को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। बूम! जिनवू ब्लिंक करता हुआ गोलम के ऊपर पहुंचा और अपनी डैगर्स सीधी उसके सिर में घुसा दी। अराइज! आइस गोलम का शरीर कांपा, फिर काला पड़ गया और अगले ही पल वह भी शैडो बन चुका था। साइलेंस। पर तभी जिनवू के सामने सिस्टम विंडो ग्लिच करने लगी। चेतावनी, अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। जिनवू पहली बार चिल्ला उठा, कौन इंटरफेयर कर रहा है? उसके सामने एक और प्रेजेंस महसूस हुई। न दुश्मन, न साथी, बस
कोई देख रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, सीधी, भारी, पुरानी। शैडो मोनार्क, जिन्वू का शरीर जम गया। ये आवाज मेरी नहीं है, तुम मेरी जगह ले रहे हो, आवाज बोली। उसके सामने कुछ सेकंड के लिए तस्वीर बदली। आखिरी युद्ध। आसमान टूट रहा था और एक काला राजा लाशों के बीच खड़ा था। फिर सब कुछ नॉर्मल। सिस्टम विंडो वापस आई। क्वेस्ट अपडेटेड। उद्देश्य, रेड गेट में जीवित रहें। जिनवू ने ठंडी सांस ली। इसका मतलब ये गेट सिर्फ टेस्ट नहीं है। उसने शैडो आर्मी को देखा। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। अचानक दूर से बर्फ की आंधी उठने लगी। इस बार आइस एल्फ किंग नहीं, इस बार एक और मोनार्क का सिग्नल। बेरू धीरे से बोला, मास्टर, वॉर इज कमिंग। जिन्वू ने आसमान की तरफ देखा। लाल रोशनी तेज हो रही थी। फिर आने दो, जिन्वू ने कहा। इस बार मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करूंगा। शैडो आर्मी उसके पीछे एक साथ खड़ी हो गई और रेड गेट अब पूरी तरह जाग चुका था। कहानी जारी रहेगी।